हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 7th क्लास का 4th चैप्टर का नाम है हीट। आइए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हमने ये पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो ऊनी कपड़े हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊन के बारे में और रेशम के बारे में। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन फाइबर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और हमने यह भी पढ़ा कि जो सूती कपड़े होते हैं हमारे प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। साथ साथ हमने यह भी पढ़ा कि ऊनी कपड़े जो है वो हम सर्दियों में पहनते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर सर्दी होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, जो ऊनी कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम हल्के रंग के कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं। These gives us feeling of coolness, क्योंकि हमें उनसे थोड़ी सी ठंडक मिलती है, थोड़ी सी राहत मिलती है। You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular season। आपने कभी सोचा होगा या कभी आप चौंके होंगे इस बात को जानकर कि हमें अलग अलग मौसम के अनुसार जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। In winter you feel cold inside the house। सर्दियों में हमें घर के अंदर जो है सर्दी लगती है। इफ़ वी कम आउट इन द सन, जबकि अगर हम सूर्य के सामने आ जाएं, वी फील वार्म, तो हमें गर्मी लगती है। जबकि इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, हमें घर के अंदर जो है तो भी गर्मी ही लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड की। 4.1 इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं हमारी डेली लाइफ में। सम ऑफ देम आर हॉट वाइल सम ऑफ देम आर कोल्ड। इनमें से कुछ जो है वो गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे कि चाय जो है वो गर्म है और बर्फ़ जो है वो क्या होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनमें हम कोल्ड और हॉट जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आइसक्रीम है, स्पून इन ए टी कप है, जूस है, या फ्राइंग पैन का जो हैंडल है वो, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं ठंडे हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म हो और इसी तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा हो। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर। हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम आमतौर पर अक्सर ऐसा वस्तुओं को छू करके कर सकते हैं। बट इट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। क्या हमारी जो टच करने की जो सेंस है वो भरोसेमंद है। लेट अस फाइंड आउट। देखिए ऐसा करना जो है वो कोई हर बार जो है ज़रूरी नहीं होता कि जो हम फील कर रहे होते हैं वैसा ही होता है। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, देखिए। टेक 3 स्मॉल टब्स। 3 छोटे टब ले लिए, कंटेनर ले लिए। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। उनको तीनों का अलग अलग नाम दे दिया, ए, बी और सी, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। जो पहला टब हमने लिया है उसमें ठंडा पानी डालेंगे, दूसरा जो है उसमें हम डालेंगे गर्म पानी, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देना, हमें मिक्स कर देना है। अब देखिए मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। और सी वाले में ठंडा और गर्म दोनों ही पानी जो है वो मिक्स कर देने हैं, ठीक है। नाउ डिप यूअर लेफ्ट हैंड इन मग ए। आपके बाएं हाथ को आपको ए वाले मग के अंदर डालना है। एंड द राइट हैंड इन मग बी। और राइट हैंड को डालना है बी मग के अंदर, ठीक है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप अपने हाथ को निकाल के और फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपने
क्या फील किया, ठीक है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड के बारे में बात करें जो कि आपने ठंडे पानी के अंदर डाला था, तो वो हाथ आपका ठंडक महसूस करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बी वाले की बात करें तो वो हाथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को निकाल के सी मग के अंदर डाल देना है। जैसे ही हम दोनों हाथों को सी मग के अंदर डालेंगे, अब उस सी वाले मग का पानी जो है वो है नॉर्मल, क्योंकि उसके अंदर गर्म और ठंडा दोनों हमने मिक्स कर दिए थे। तो पहला हमारा जो हाथ था, लेफ्ट हैंड जो था हमारा, वो ठंडे के अंदर से आया है तो उसको वो लगेगा गर्म। जबकि अगर हम राइट हैंड की बात करें, वो आया है गर्म वाटर के अंदर से, हॉट वाटर के अंदर से, ठीक है। तो वो हमें वो सी टब के अंदर लगेगा हमें ठंडा, ठीक है। तो ये जो है ऐसा जो है वो मिसकंसेप्शन हो सकता है हमारी सेंस की वजह से, ठीक है। बूझो कन्फ्यूजन दैट, बूझो को इस बारे में फिर हो गया कन्फ्यूजन, दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई आवर सेंस टू टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कि हम इस बात पे अगर भरोसा नहीं कर सकते कि हमने जो सेंस किया वो सही है या नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए जो है एक सही तरीका जो है उसकी खोज की गई, और वो जो है आपका कहलाता है थर्मोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माप सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर की। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने थर्मामीटर देखा है? हाँ जी, आपने सबने जो है थर्मामीटर देखा होगा, आपकी लैब के अंदर भी है थर्मामीटर। और साथ साथ जो है जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब भी आपने थर्मामीटर देखा होगा। बट जो थर्मामीटर्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रिकॉल दैट व्हेन समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। तो जब घर में कोई बीमार हो जाता है, आप खुद बीमार हो गए, फीवर हो गया, तो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये जो थर्मामीटर है क्लिनिक्स में सबसे पहले यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। जबकि जो लैब के अंदर थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर्स जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। आप किसी क्लिनिक पे जाके अपने थर्मामीटर को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन एज शोन इन फिगर, ऊपर दिखाया गया है। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो लंबा होगा, पतला होगा, एक जैसी पतली यूनिफॉर्म एक जैसी ग्लास की ट्यूब होगी, जिसके अंदर जो है मरकरी जो है फिल्ड होती थी पहले, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर जो है स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और उस बल्ब के बाहर जो है एक मरकरी का धागा जो है, मरकरी से बना हुआ धागा, मतलब कि मरकरी का जो लिक्विड है वो फ्लो करते हुए आप देख सकते हो। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर ए बिट, यू सी द इट। अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा तो थर्मामीटर को आप थोड़ा सा रोटेट करके भी देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर उसको जब चेक करते हैं तो कई बार वो जिस एंगल से उसको ऑब्जर्व करते हैं वो दिखाई नहीं देता, तो उसको थोड़ा सा उनको घुमाना पड़ता है। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर के ऊपर स्केल भी देखने को मिलेगा। द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल, वो जो स्केल है आपका वो सेल्सियस स्केल कहलाता है, ठीक है। उसको डिग्री सेल्सियस से हम नोट करते हैं। बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। उसने ये देखा कि ये जो स्केल आपका, इसके ऊपर दो मार्किंग्स हैं, एक ऊपर है डिग्री सेल्सियस स्केल और एक नीचे है फ़ारेनहाइट स्केल। तो ऊपर वाला तो है देखिए 35, 36, 37 ये लिखा हुआ है, और नीचे वाले के ऊपर जो है वो आपका ऐसे है 94, 95, 96, 98 इस तरीके से। तो ऊपर वाला डिग्री सेल्सियस स्केल है और नीचे वाला जो है वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारा, उसकी जो रेंज है वो होती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग ए थर्मोमीटर की, कि थर्मोमीटर को कैसे पढ़ेंगे। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated below the two bigger marks. सबसे पहले जो दो बड़े मार्क हैं उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो नोट कर लेंगे। Also note down the number of division. उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर कितने जो डिविजन्स हैं, कितने कट जो हैं वो लगा रखे हैं, ठीक है। Between these
मार्क्स। ठीक है, तो मान लीजिए 5 मार्क्स हैं, तो हम 1 मार्क का जो डिवीजन है वो कितना हो जाएगा 0.2। देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है। अगर हम बात करें 36 से 37 के बीच में, तो 5 मार्क 5 लाइनें हैं। ठीक है, तो एक लाइन जो हो 0.2 को डिनोट फिर कर पाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हर बार जो है हमें टेम्परेचर मेजर करने से पहले थर्मोमीटर को धो लेना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी ना फैले। और उसको हल्के से होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और हल्के से उसको थोड़ा सा झटकना चाहिए हमें। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर उसको अक्सर चेक करने से पहले झटकते हैं। ठीक है, इट विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, जिससे जो है मर्करी का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर चेक कर ले कि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, और फिर थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको आपकी जीभ के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, थर्मोमीटर को बाहर निकालें एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट करें। इट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, यही जो है आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस, हमें टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस की यूनिट के साथ बताना चाहिए। ठीक है, व्हेन डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आपने कभी अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया, या अभी जो आपने एक्टिविटी की उसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना मिला। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। देखिए जो आम इंसान है उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल कंडीशंस में जो है हमारा टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमेशा इसको डिग्री सेल्सियस के साथ बताया गया है। क्लास में कुछ बच्चों की एक्टिविटी है ये भी आपकी, इसमें आपको क्लास के कुछ 10 बच्चों के जो है थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में था। इससे आगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।